नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज का हमारा प्रश्न है कि परमात्मा साकार है या निराकार, तथा उस परमात्मा का कैसा रूप है और उस परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। महाराज जी बताइए कि परमात्मा साकार है या निराकार। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार, ये प्रश्न पूछा गया है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। अभी आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। उन्होंने कहा परमात्मा साकार भी है और निराकार भी। अब जान लेते हैं संत प्रेमानंद जी महाराज जी से। संत जी कृपा करके बताइए, परमात्मा साकार है या निराकार। वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो नजदीक भी हैं, वो दूर, पूरा का पूरा। इतना संशय नहीं रह जाएगा। वही है, दूसरा कुछ नहीं। अभी आपने सुना संत प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। उन्होंने कहा परमात्मा साकार भी और निराकार भी है। आइए अब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। महाराज जी कृपा करके बताइए, उस परमात्मा का कैसा रूप है और परमात्मा का क्या नाम है। पवित्र वेदों में सिद्ध करते हैं परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और सह शरीर है। उसका नाम कबीर है। वो ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, वहां से सचखंड से यानी उस शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहां से चलकर फिर गति करके आता है या अच्छी आत्माओं को मिलता है। उनको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही बताता है करके अपने मुख कमल से। अब देखिएगा, पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि है, किस रूप में बैठा है, ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं, वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप पर अनुवाद कर रहे हैं। ओए होए, तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखते विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नर आकार, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा? वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान, कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें, ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के ते नैन चश्मे इनके फिरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तो सोचो बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है,
कक्का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के। इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ, लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है, कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये है, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्य ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्माएं नकली संतों पंथों आचार्यों शंकराचार्यों काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोतियों को छोड़कर, यानी एक अल्लाहू अकबर की भक्ति ना करके आन उपासना एक रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, यानी ये मोक्ष मार्ग से अपरिचित हैं, कोसों दूर हैं। और हम चारों युग में बता के चले गए, उसी का प्रमाण दे रहे हैं वेद कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, कबीर देव, वो ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहां पर एक सफेद कलर की धरती है, सफेद रंग जैसे एक बालू रेत होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहां की मिट्टी वाइट है। सतलोक शाश्वत स्थान की, जहां परमात्मा, जहां अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहां से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहां इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा तो वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं, और देव माने परमेश्वर। ये देखो, ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ के। तो यहां लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा, हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा, इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दामोदर रामला मैदान नई दिल्ली से।
ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहां अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने इसका, बिल्कुल सही किया। ये यहां इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपनी व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है धूलोक के 3रे पृष्ठ पे, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहां जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहां रहता है देखो इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहां आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहां रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो 3रे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी चम्मन का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भुवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलय तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अब्दाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बता कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर
हमारा स्थान है और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था दो ठौर है, एक तू भया एक से दो, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर। अधर माने ऊपर रहता हूं मैं, वो सत कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर मैं हूं, ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आया हूं। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है। अब जैसे आप जी को दास ने बताया कि वह परमात्मा सतलोक में रहता है यानी शाश्वत स्थान पर रहता है, सब ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में, भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से गति करके आते हैं, वहां राजा के समान है, वह उनका नूरी शरीर है, बहुत तेजों में शरीर है, यहाँ हल्का तेज पुंज का करके वो नीचे उतरते हैं, मनुष्य दृश्य ज्यों का त्यों आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले। उन सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी वो खुद मिले आकर के। कहते बलख और बिलायक तक हम निधारा भेख। तो उन्होंने क्या कहा कि हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया,
रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज। बिस्मिल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गौ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। तो अब हम दास क्या दिखाना चाहता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वहां ले गए थे ऊपर अरस कुरस पर, सतलोक शाश्वत स्थान पर, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को भी ऊपर ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के एक बादशाह थे बल्ख शहर के, और उनको भी परमात्मा मिले थे, उनका उद्धार किया था सब बुराइयां छुटवा के। और नानक साहिब जी को मिले थे, दादू साहिब जी को भी कबीर साहिब मिले थे। गरीबदास साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी, मेरे समेत इंक्लूड मी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ओए अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सर्जनहार। पुण्यात्माओं, आप जी को अब चौथे पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कैसा है। अब नानक साहिब जी को जो परमात्मा मिले सचखंड में, लेकर गए बेई नदी से जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, फिर वहां से उनको वापस छोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, एक पुस्तक में ये वाणी लिखी थी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने वेबसाइट के ऊपर प्रमाणित किया, देखा जो कि तो पाई, और ये पुस्तक से वाणी हमने नोट कर रखे, आपको रूबरू कराते हैं। देखिएगा आगे गुरु ग्रंथ साहिब से लिखी हुई, नोट की हुई वाणी को। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1257, राग मलार, महला पहला। इसमें क्या कहा है, बागे कापड़ बोले बैन, बागे माने सफेद कपड़े पहनता है, लम्मा नक काले तेरे नैन, और कब हु साहेब यानी भगवान देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे तान, और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहेब वीर। अब ये स्पष्ट हो गया
क्या कहते हैं कि बागे कपड़े सफेद कपड़े पहनता है और बोल बोल के मीठे वाणी बोलता है, और लंबा नक काले आंखें काले तेरे नैन, और कभू साहेब देखा बहन। ये स्पष्ट कर दिया कि लंबा नाक भी है और उसका सारा कुछ है। और ये अच्छा, फिर आगे देखो गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे यहां लिखा है, बड्डा साहिब आप अलख अपार। बड्डा साहिब यानी कबीर, बड़ा माने कबीर, यहाँ कबीर को बड़ा साहिब, बड़ा भगवान, यानी आप अलख अपार। तेरे बंके लोवेण दंत रिसाला, यानी तेरी आंखें भी बहुत सुंदर हैं और दांत भी बहुत सुंदर हैं। सोहने नक जिन लंबड़े वाला, तेरे नाक भी सुंदर, तेरी आंख भी सुंदर, तेरे दांत भी सुंदर और तेरे लंबड़े बाल। और कंचन का या सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा, यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया, दांत भी, आंख भी, और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिया। और देखो आगे इसी 566-67 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है इकट्ठाई के सारंग जो पग धरे ठम ठम। जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है, उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है, चाल जब आप पे आप सुधारिए। और सिरंग राती फिर माती, और उदक गंगा वाणी, और विनवत नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी। तेरी चाल भी सुंदर और तेरे वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपने आत्मा पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। अपने आत्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह, अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है। वो भी आन उपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आंखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया, इति सिद्धम, परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और धानक रूप रहा करतार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, ये जो ज्ञान दास के पास है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। अन्य किसी भी धर्म के धर्मियों से आप पूछ लीजिए, परमात्मा को निराकार बताते हैं, वहां कुछ है नहीं, चेतन ही चेतन है। और सब सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा निराकार है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है इस सत्य ज्ञान को और उस सच्चे भगवान को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए छुटवाने के लिए और इस संसार में भी सुख पाने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ, इस दास से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। सत